ये दोगली सरकार है, दो मुंहे सांप है ये दो मुंहा सांप है, जैसे कितना भी दूध पिलाओगे ये जहर ही उगलने वाली। अगर इस पर हमारे टिकैत साहब कुछ मन बनाए और 100वें दिन आकर गाजीपुर बॉर्डर से और एकदम बोल दें कि मतलब ये गोलियां तैयार कर रहे हैं हमें मारने के लिए, क्योंकि कल को रोजगार तो दे नहीं पाएंगे हमें, तो सरकारी गोलियां ही हमें खिलाएंगे, ये मारेंगे, ये गोलियां मारेंगे जब हम रोजगार मांगेंगे तो, क्योंकि देशद्रोही तो ये हमें बता ही चुके हैं। रोज रोज रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए, इनका निकलना चाहिए। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। ये बात है कि हमें इस बात का पूरा सबको डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी बंगाल चुनाव जीत जाए, और अगर बीजेपी बंगाल चुनाव जीत गई तो इस तरीके से दमनकारी नीति अपनाएगी जिस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट हो या तमाम सोशल मीडिया कर्मी हो, उन सबको जेलों में भरा जा रहा है अभी भी, जबकि बंगाल चुनाव जीती नहीं है। लेकिन अगर बंगाल चुनाव जीत गई तो मैं गारंटेड लिख रहा हूं कि इनकी दमनकारियां नीतियां चरम पे हो जाएंगी और हम धर्म में उलझे रहेंगे। लेकिन इन सबको रोकने के लिए हमें कैसे भी बीजेपी का ये दमनकारी नीति रोकने के लिए बीजेपी को रोकना पड़ेगा, और वो रोकने के लिए हमें कुछ आंदोलनों से इस बात को देखना पड़ेगा उठा के कि आंदोलन कैसे किए गए थे, आंदोलनों की भूमिकाएं क्या रही थी, नेतृत्वकर्ताओं ने कैसे उस आंदोलनों को अंजाम दिया था। जैसे गांधी नेतृत्व करता थे तो गांधी ने जब अनशन किया पूरे देश में अनशन का लहर दौड़ गई और पूरे देश में आंदोलन हो गया। भगत सिंह, आप उदाहरण लीजिए, भगत सिंह ने जब जेल में अनशन किया पूरे देश में चूल्हे बंद हो गए और सरकार को झुकना पड़ा। इसके बाद आ जाइए आप जेपी आंदोलन, जेपी ने जब भूख हड़ताल की तो पूरा तख्ता पलट हो गया। इसके बाद अभी रिसेंटली 2012 में अन्ना ने आंदोलन किया जो लीडरशिप में थे, देखिए आप क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया। मतलब की बात होती है लीडरशिप की, नेतृत्वकर्ता की, और मुझे लगता है ये बात समझाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी मेरे को बताने में कि यहाँ पर कितने ही 250 से ज़्यादा शहादतें हो गई लेकिन सरकार पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप लोग कहते हैं कि अन्ना ने जो है बीजेपी के लिए विरोध किया था और आंदोलन किया था। मैं अभी आंदोलन सफलता की बात बताना चाह रहा हूँ आपको, वो चीज़ें एक तरफ रखिए। 250 यहाँ पर शहादतें हुई, सरकार पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? यहाँ पर कितने आंसू गिरे, कोई प्रभाव पड़ा क्या? लेकिन अब जरा आ जाइए 28 जनवरी की रात को हमारे टिकैत साहब का एक आंसू गिरा, सैलाब आया कि नहीं आया? तो समझ रहे हैं आप, नेतृत्वकर्ता का आंसू और नेतृत्वकर्ता की नब्ज सरकार समझती है। अगर भूख हड़ताल सबसे प्रभावी तरीका होता है तो मैं कह रहा हूं हमारे टिकैत साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और जिस वक्त टिकैत साहब भूख हड़ताल पे बैठ गए 100वें दिन, मैं लिख के दे रहा हूं 24 घंटे के अंदर तख्ता पलट हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे नब्ज चलेगी वैसे वैसे सरकार चलेगी, और जैसे जैसे सरकार की ऊपर नीचे होने लगेगी, क्योंकि टिकैत साहब को कुछ ना हो जाए। और ये चीज मैं बार बार कहूंगा, ये मेरा निजी विचार है कि अगर इस पर हमारे टिकैत साहब कुछ मन बनाए और 100वें दिन आकर गाजीपुर बॉर्डर से और एकदम बोल दें कि मैं भूख हड़ताल करने वाला हूं, आप देख लीजिए 4 आंदोलनों की सफलताएं बता दी, ये 5वीं सफलता होगी, क्योंकि हमें कैसे भी बंगाल चुनाव हराना है इन्हें, और पूरा देश जुट जाएगा इस चीज को दिखाने के लिए। बंगाल में आप राजनीति करने जा रहे हैं भैया, देश राजनीति से चल रहा है, बताओ देश बिना राजनीति के चलता है क्या? देश राजनीति से चलता है, हम वोट देते हैं तो राजनीति बनती है। अरे भैया, आप भीड़ कहो, हमको कुछ भी कहो, बात यह है कि यही भीड़ जनतंत्र होता है, यही संविधान की ताकत होता है, और संविधान की ताकत जनता में निहित होती है। जब जनता वोट देती है तो सरकार बनती है, और अगर जनता वोट नहीं देगी तो सरकार गिर जाएगी। तो ये राजनीति ही है, तो करेंगे हम राजनीति, क्यों ना करेंगे, हर मोर्चे पर जवाब देंगे। अगर सरकार हमसे कूटनीति करेगी, राजनीति करेगी तो हम भी करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक झंडे गाड़ देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है? क्या दिक्कत है? आप हमको इन बातों में नहीं उलझा सकते। मैं फिर कह रहा हूं, क्रांति का मतलब है इंसान पर हो रहे इंसान के शोषण को रोकना, और उस शोषण को अगर रोकने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम तैयार हैं। कुर्बानी मांगोगे, हम कुर्बानी देंगे। भूख हड़ताल करवाओगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। मैं पहले भी 15-15 दिन भूख हड़ताल कर चुका हूं, कई सारे आंदोलनों को जन्म दे चुका हूं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा उन सफल आंदोलनों से सीखना होगा, और लीडरशिप को एक बार आकर यहाँ से भूख हड़ताल की घोषणा करनी होगी। आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी आम लोग भूख हड़ताल करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो आम लोग हैं, और आम लोगों का तो मोदी जी चूस के फेंक देते हैं। बिल्कुल सही बात। अक्षय कुमार के टाइम पे दिखाया उन्हें आम कैसे चूसा जाता है, तो ये आम लोगों की वही स्थिति है। लेकिन लीडर जिससे सब घबराते हैं, वो हमारा नेतृत्व करता है, एक बार उठ के आ जाए। बंगाल में आप क्यों जाएंगे? क्योंकि किसानों के लिए तो अमित शाह पहले से मौजूद है, अगर हम वहाँ के किसानों को इंसाफ दिलाएंगे बंगाल के। यार, अभी तक 2 करोड़ रोजगार आए नहीं है, 15 लाख रुपए बताए नहीं है, और क्या कहते हैं, महंगाई रोकी नहीं गई है, अपनी बीवी को न्याय नहीं दे पाए, अपनी माँ को न्याय नहीं दे पाए, वो हमें क्या बताएगा यार? मैं फिर कहूंगा, अगर देश के अंदर आप उठा के देखेंगे इनकी बेवकूफियों के आंकड़े,
बेवकूफियों के आंकड़े तो देखने मिल जाएंगे। अरे भाई ये मोदी जी मन की बात आम जन से करते हैं और धन की बात उद्योगपतियों से करते हैं। क्या हमें धन की जरूरत नहीं है? क्या 2% लोगों के हाथ में पूरा देश दे दोगे? 98% लोग क्या करेंगे? इन्हें भुखमरी में डाल दोगे, इनको फिर आग लगाओगे, इनको धर्म और जात के नाम पे लड़ाओगे, क्योंकि आपके पास देने रोजगार तो है नहीं, फिर यही काम करवाओगे इन लोगों से। लेकिन अब हम ये नहीं होने देंगे, इसीलिए मैं बार बार वो बातें लेके आ रहा हूँ कि सियासतदारों ये एहसान छोड़ दो कि सियासत हम पे इस कदर एहसान करती है, एक और आंखें छीनती है, दूसरी ओर चश्मे दान करती है। हमें नहीं चाहिए चश्मे आपके, हमें हमारी आंखें रहने दीजिए। मीडिया तो कह रहा ममता को जिताने जा रहे हैं आप लोग। कौन? मीडिया तो कुछ भी कहेगा। मीडिया तो 2013 के पहले पेट्रोल को भी ये कहता था वो करप्शन है, और आज कह रहा है नेशनलिज्म है। तो ये मीडिया की तो दोगली नीति है। तभी तो मैं कहता हूं कि मीडिया वो दोगली बातें कर रहा है कि एक तरफ यही सरकार गौरक्षा अभियान के नाम पर तमाम पैसा देश का खर्च करवाती है, और दूसरी तरफ गौ कत्ल खाने भी यही खुलवाती है। एक तरफ नशा मुक्ति अभियान के नाम पर देश का पैसा बर्बाद किया जाता है, दूसरी तरफ दारू के ठेके भी यही खुलवाते हैं। ये दोगली सरकार है, दो मुंहे सांप है। ये दो मुंहा सांप है, जैसे कितना भी दूध पिलाओगे ये जहर ही उगलने वाली है हम पे, और ये हमें मारने आई है, ये हमें बचाने नहीं आई है। जब एक नया बजट आता है तो देश की संपत्ति बेचने का आता है। जब आप देश की संपत्ति अगर देश को बेच दोगे तो फिर टैक्स किस बात का मांग रहे हो? टैक्स किस चीज के लिए है? टैक्स तो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, रोजगार के नाम पे लिया जाता है ना। बताइए वो कहाँ है? भाई साहब ये धर्म व्यक्तिगत है। मैं अपने घर के अंदर किसकी पूजा करता हूँ ये मेरा निजी मामला है, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो सामाजिक हो जाता हूँ, और जब सामाजिक हो जाता हूँ तो समाज में मुझे शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, संरक्षण चाहिए, रोजगार चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। ये कौन देगा? टैक्स तो आप खूब मांगते हो इसके नाम पे, ये कौन देगा? ये बुनियादी व्यवस्थाओं पे बात कीजिए मोदी जी, ये तमाम जुमलेबाजियां बंद कीजिए। मैं फिर कहूँगा आप जो कुछ करते आ रहे हैं अब वो छोड़िए, और है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और रोज रूप बदलते हैं लिबासों की तरह। अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए। ये अमन और शांति चाहते हैं और भूखे पेट सिर्फ निवाले जानते हैं, वो मंदिर और मस्जिद नहीं जानते। आप उनको निवाले दीजिए, अन्न दीजिए, क्योंकि मानव सेवा सर्वोपरि होती है। और देश में क्रांतिकारियों ने समाजवादी वतन चाहा था, पूंजीवादी वतन नहीं चाहा था। इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि पहली पूंजी आधार होता है, दूसरी पूंजी श्रम होता है, और तीसरी पूंजी आपका साहस होता है, चौथी पूंजी आपकी फिर पूंजी होती है, तब इसके बाद आपका उत्पादन होता है। और इस उत्पादन के लिए आप सिर्फ पूंजी पर डिपेंड है, ये गलत है। इसमें सबसे बड़ी बात है श्रम की, आपकी जमीन की। जो आज आपकी जमीनें छीनी जा रही हैं वो सम्मान छीना जा रहा है, और इस सम्मान को कोई नहीं छीनने देगा। ये देश में सम्मान की लड़ाई छिड़ चुकी है इस वक्त। आप जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद गुजरात में बीजेपी जीत गई। यार देखो, फिर सम्राट को नहीं दोष गुसाई, चलने दो ना, वो कॉर्पोरेट है वहां पे। गुजरात तो पूरा कॉर्पोरेट कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह जी ने सन 2013 में आकर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि देश के अंदर पंजाब 40% अनाज भंडारण का काम देश के अंदर पंजाब अकेला करता है। तो बताइए 40% आग तो पंजाब से लगनी चाहिए ना, तो लग गई है तो क्या दिक्कत है? अगर देश में 80% आजादी में पंजाबियों का इतिहास है तो क्या दिक्कत है? 100% भी है। और इसके बाद हरियाणा में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में आ जाइए, सबसे ज्यादा उत्पादन प्रदेश है जो कृषि को उत्पादित करते हैं, देश का अनाज भंडारण करते हैं। और आज क्या दिक्कत हो रही है? आज तो किसान यहीं से उठ के आएंगे ना। मध्य प्रदेश तो पहले भी सुप्त था, उसकी बात कर ही क्यों रहे हो आप? और क्या आप बिहार जैसा पूरे देश को बनाना चाहते हो? बिहार में एपीएमसी नहीं है, बिहार में सरकारी मंडी नहीं है। बिहार की हालत देख लीजिए, प्रति किसान आय 40,000 रुपए सालाना है। बिहार का किसान पंजाब जाकर पहले पंजाब की फसल काटता है, फिर अपनी फसल काटता है। तो आप कहाँ? बीजेपी फिर जीत गया वहाँ। भाई मेरे धर्म के नाम पर आप जब अंधा कर दोगे, धर्म के नाम पे जब अंधा कर दोगे ना, तो ऐसे ही होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ ना, मानसिक गुलामों का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो शारीरिक अपाहिज लोग भी आए हैं, शारीरिक विकलांग लोग भी इस आंदोलन में आए हैं, पर मानसिक विकलांग लोग यहाँ नहीं आ सकते। जो यहाँ नहीं आ रहे हैं वो मानसिक विकलांग है। मोदी रोजगार तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी रोजगार जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई जो सोशल मीडिया पर चलता है वो कहीं ना कहीं मन में होता है ना। तो अब तो बात ये हो रही है कि मैं फिर वही बात कहूँगा, मोदी जी ने कहा था 2014 से पहले हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार, मतलब 5 साल में 10 करोड़ रोजगार। आज सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि पूरे देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो आंकड़े जो ये बताते हैं उससे विपरीत आंकड़े आ रहे हैं देश में उठ के। और जब बेरोजगारी फैलेगी तो क्राइम फैलेगा, और बेरोजगारी ही हर क्राइम की जनक होती है। हर प्रकार का क्राइम बेरोजगारी से उत्पन्न होता है। तो क्या चाहते हैं? देश में सब लोग बागी बन जाएं। और ये आज जो कह रहे हैं ना, शायद मुझे लगता है ये लोग सही कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं ना, हम आयुध निर्माण में पैसा दे रहे हैं।
जो टैक्स वसूल रहे हैं, मतलब ये गोलियां तैयार कर रहे हैं हमें मारने के लिए, क्योंकि कल को रोजगार तो दे नहीं पाएंगे हमें, तो सरकारी गोलियां ही हमें खिलाएंगे, ये मारेंगे, ये गोलियां मारेंगे जब हम रोजगार मांगेंगे तो, क्योंकि देशद्रोही तो ये हमें बता ही चुके हैं। तो बताइए क्या मिलेगा हमें? सरकारी गोलियां ये मिलेगा हमें। लेकिन मैं कह दूं एक बात, अगर ज़मीर जिंदा है और हमारे भाई हैं आज सेना के अंदर भी, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, जो आज बंदूक की नलियां हमारी तरफ है ना, अगर गलती से सांसद विधायकों की तरफ हो गई तो क्या होगा ये तो भगवान जाने।